अच्छा, ब्रांड के बारे में हमने पढ़ा और ये ब्रांडिंग हमारे साथ करती क्या है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसको हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। जैसे प्रोडक्ट ब्रांडिंग पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट ब्रांडिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या मिलता है। सबसे पहले तो वो जो प्रोडक्ट है उसका ये डिस्टिंग्विश्ड एक इमेज क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से वो डिफरेंशिएट करना पॉसिबल हो जाता है उसको कंपेटिटर से, और उसकी वजह से कंज्यूमर लॉयल्टी बढ़ती है। अ, फिर ये है कि इट अलाउज कंपनीज टू मेक डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स, और उसकी वजह से फिर हम क्या करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट के साथ जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं, जैसे कोका कोला और कोका कोला ज़ीरो, दोनों पॉपुलर हो जाती हैं और लोग उसको बाय भी करते हैं। और इसकी वजह से ये भी है कि प्रोडक्ट के साथ एक स्पेसिफिक क्वालिटी भी एसोसिएट हो जाती है और कंज्यूमर उस क्वालिटी की वजह से भी उसको याद रखते हैं। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो दैट इज़ क्लियर कि जो कॉस्ट है नए ब्रांड को क्रिएट करने की हर प्रोडक्ट में, दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। ब्रांडिंग वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव है, तो हर प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाने लग जाए तो इट इट विल बी क्वाइट एक्सपेंसिव। और फिर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन डिफरेंट ब्रांड्स इज डिफिकल्ट। बिजनेस सेम इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है, हर प्रोडक्ट के लिए ब्रांड बनाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। और फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद इन द ब्रांड में हैव डिफरेंट लेवल ऑफ द क्वालिटी। ठीक है, अगर एक बिज़नेस, एक ब्रांड है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम हो, और फिर से कंज़्यूमर जो है थोड़ा वो डिसएग्री भी कर सकते हैं। एक कॉर्पोरेट ब्रांडिंग भी है, बिज़नेसेस की ब्रांडिंग है वो पूरी की पूरी। उसमें क्या होता है, पूरे बिज़नेस का इमेज इंप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखा है क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन, जैसे कि एप्पल, जैसे कि सैमसंग, इनकी अपनी ब्रांड रिकॉग्निशन है, तो इनके अंडर जो भी प्रोडक्ट फॉल कर रही होती है उसको हम हाईली ब्रांडेड, आला अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मानते हैं। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि इट अलाउज कंपनीज कि वो अपनी एग्जिस्टिंग जो रेपुटेशन है उसके ऊपर नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए, और उस ब्रांड की वजह से, जो कंपनी का ब्रांड है उसकी वजह से वो पॉपुलर हो जाए, और फिर वो उसी ब्रांड पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए, तो फिर वो हाईली सेल्स भी होंगी और इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलेंगी। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक प्रोडक्ट किसी कंपनी की बुरा परफॉर्म करे तो वो सब प्रोडक्ट्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ सकता है। अगर कंपनी का इमेज किसी वजह से खराब हो जाए तो सारी प्रोडक्ट्स बिकना बंद हो सकती हैं। और फिर जब बहुत कंपनी जो इंटेंसिव कंपटीशन फेस करती हैं, वहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स को बेचना पॉसिबल नहीं होता। तो वहाँ पे कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, वहाँ पे प्रोडक्ट ब्रांडिंग तो सक्सेसफुल हो सकती है, किसी एक प्रोडक्ट को आप कंपेटिटर के मुकाबले में। लेकिन इफ़ यू अज़्यूम दैट कि हम सारी प्रोडक्ट को कंपेटिटर के मुकाबले में गुड इनफ बनाएँगे, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है और मार्केट शेयर फिर अचीव आप नहीं कर पाते।